हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 10 मेंसुरेशन। ट्राई दीज है पेज नंबर 206 207 के ऊपर। इसका एक पार्ट 206 पेज पर है तो दूसरा पार्ट 207 पेज के ऊपर है। तो ये अभी हम जो है कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, वो देखिए और समझिए। मीरा वेंट टू अ पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। मीरा क्या करती है, एक पार्क में जाती है जिसकी जो लेंथ है, जैसे कि यहाँ पर CD या ये कह लीजिए AB 150 मीटर है, और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो है 80 मीटर। जो यहाँ पर BC है, AD है, ये इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, तो इस पार्क में जाती है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। इसके बाद शी टुक वन कंप्लीट राउंड ऑन इट्स बाउंड्री। वो इसके चारों तरफ एक पूरा राउंड लगाती है, चक्कर लगा चलना स्टार्ट किया और चलते चलते बाउंड्री पर, ये तो मैंने बाहर निकाल दी वैसे समझाने के लिए, वापसी उसी पोजीशन पर पहुंच जाती है। मतलब एक राउंड इसने पूरा कर लिया। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। अब हमें इस एक राउंड के अंदर इसने कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, हमें वो निकालना। ठीक है, तो फिर जब आपको इतना समझ में आ चुका है तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें एक्चुअल में यहाँ पर निकालना क्या है। हमें यहाँ पर निकालना है पेरीमीटर। किसका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमें निकालना है पेरीमीटर, राइट। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हमें जो है तरीके से कैसे लिखना होगा, कैसे ये सॉल्यूशन करेंगे, तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं और फिर समझ में आएगा कि कैसे करना। ठीक है, लेट अस डू। सॉल्यूशन। इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क के केस में जो लेंथ हमें मिली हुई है वो लिख दी। लेंथ इज इक्वल टू 150 मीटर। जो ब्रेथ मिली हुई है वो हम लिख देंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। एरिया तो नहीं निकालना, हमें निकालना है पेरीमीटर, राइट। पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है 150, ब्रेथ है 80। 150 और 80 को प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 230। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 460 मीटर। लेंथ इसकी, क्योंकि पेरीमीटर भी एक लेंथ होती है, इसलिए उसकी यूनिट मीटर में रहेगी, और अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर में। जब कभी एरिया का केस आता है तो इसकी यूनिट होती है स्क्वायर में, तब करके हम लिखते हैं स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर या समथिंग जो स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज का आपको याद रखना है, यूनिट लिखनी है एक तो पहली जरूरी। दूसरी जो चीज है वो आपको इस प्रकार से लिखनी है कि स्क्वायर नहीं लगाना, पेरीमीटर। जो पूछा गया था हम वही जो चीज है वो लिखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। ठीक है, ये वाली जो चीज थी ये हमसे पूछी गई थी, तो यही चीज जो है हम लिख देंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँ। ओके देन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव ए ग्रेट टाइम, बाय।